गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +1 फिजिक्स के अंदर है। गाइज हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जा रही है या किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लगाते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, आज हम वही करेंगे। इसमें पहला हमारे पास पॉइंट आता है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। दैट मीन्स मेजरमेंट के लिए आपने जिस यूनिट को यूज़ किया उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब आप ऐसा मानेंगे, सर मास इज मेजर इन किलोग्राम, हम बोलेंगे डेफिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। फिर बोला जाएगा टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, डेफिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। लेंथ इज मेजर इन मीटर, डेफिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। इट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, डेफिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट से अगर प्रेजेंट करते हैं तो क्या उस यूनिट की डेफिनेशन होती है। दैट मीन्स क्या किलोग्राम की कोई यूनिट होती है, क्या सेकंड की कोई यूनिट होती है, क्या टेम्परेचर की कोई यूनिट होती है। तो गाइज कीप इन माइंड, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने की यूनिट है उन सब की यूनिट है। ऐसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एटलीस्ट हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे जिसकी डेफिनेशन ना हो। दैट मीन्स अब हर फिजिकल क्वांटिटी वही स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगी जिसकी एक डेफिनेट यूनिट होती है। सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट हैव द प्रॉपर साइज। स्टैंडर्ड यूनिट का साइज प्रॉपर होना चाहिए। गाइस अब देखो, आप दुकान पे गए, 1 kg का बट्टा रखा, इतने छोटे साइज का है। अब आप सोचो अगर 1 kg का बट्टा इतना बड़ा होता तो साइज इम्प्रॉपर आ जाता। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एवरी टाइम बाय द शॉपकीपर। दुकानदार को बार बार बहुत परेशानियां हो जाती, इसलिए कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी उसका साइज एक प्रॉपर साइज होगा। थर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल। री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस का मतलब पैदा हो जाए। दैट मीन्स आप शॉपकीपर हैं, आपके पास 1 kg का बट्टा था, गुम हो गया, तो अब कह रहे इट मे बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, दोबारा से बन जाएगी। जो यूनिट स्टैंडर्ड है वो दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट नॉट बी चेंज विद टाइम, प्लेस एंड एनी फैक्टर। जो यूनिट स्टैंडर्ड है उनका समय के साथ, स्थान के साथ और किसी भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स आप आज 1 kg मटेरियल मेजर कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम के टाइम या 2 महीने के बाद वो 2 kg हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विंटर में मेजर करें, समर में मेजर करें, ऑटम में करें, किसी भी सीजन में आप मेजर करें, मेजरमेंट बराबर आए, उसका टाइम और प्लेस के साथ किसी तरह का कोई चेंज ना आए, देन दैट यूनिट आर आल्सो बी कंसिडर एज स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद बोला जा रहा है स्टैंडर्ड यूनिट आर वाइडली एक्सेप्टेबल। दैट मीन्स उस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे बच्चा जिसको बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने स्वीकार किया है। एक्सेप्टेबल, स्वीकृत करना, जिसको बहुत बड़े लेवल पर यानी कि लगभग पूरी दुनिया जिस चीज़ को माने, हम उस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कि स्टैंडर्ड यूनिट के क्या पैरामीटर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में हमारे पास है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब एक डाउट है, सर आप बार बार बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो गाइज सुनिएगा, एनी क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। दोबारा से सुनो, एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, हमने छोटी क्लास में पढ़ते हैं फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। बच्चा मास इंटू एक्सिलरेशन का प्रोडक्ट या मास इंटू एक्सिलरेशन का प्रोडक्ट एक रिजल्ट दे रहा है, एक लॉ दे रहा है, और इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है? लेफ्ट साइड में F। इसका मतलब F इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। और आप अपने आप को क्लियर करने के लिए एक बात याद रखें, विद इन ए गिवन फॉर्मूला एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड,
किसी भी गिवन इक्वेशन में जो चीज़ लेफ्ट साइड में होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब दूसरा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए बोला जा रहा है इन टर्म ऑफ विच एनी लॉ कैन बी एक्सप्लेन, जिसकी टर्म में कोई भी लॉ एक्सप्लेन होता है देन दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। नाउ फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारे पास फंडामेंटल और बेसिक। फंडामेंटल का मतलब ही सिंपल होता है, आपने देखा होगा कई राइटर की बुक के ऊपर लिखा हुआ होता है प्रदीप फिजिक्स फंडामेंटल या प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री फंडामेंटल केमिस्ट्री। दैट मीन्स उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हमारी ये फिजिक्स सबसे सिंपल है। फंडामेंटल मीन्स सिंपलेस्ट, बेसिक। अब फिजिकल क्वांटिटी में भी अगर बात करें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारे पास आएगा दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेरी सिंपल टू ईच अदर एंड कांट बी ब्रोकन इन फर्दर। उनको आगे सिंपल नहीं किया जा सकता, वो पहले ही अपने आप में बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम। अब आप देख लीजिएगा गाइस, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, बट है लेंथ। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, महात्मा गांधी की बहुत छोटी फोटो, महात्मा गांधी की बहुत बड़ी फोटो और महात्मा गांधी का पोस्टर है कौन? गांधी जी। दैट मीन्स आप देख लीजिएगा, छोटा पीस ले, बड़ा ले, है लेंथ। लाइक टू एज मास, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मास। टाइम अभी आगे बताएंगे, सक्सेसिव ड्यूरेशन बिटवीन एनी टू इवेंट्स इज कॉल्ड एज टाइम। तो ये चीज़ें अपने आप में इतनी सिंपल है कि ये आगे सिंपल नहीं होंगी, सो दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात आती है गाइस, इसी के साथ फंडामेंटल यूनिट, वेरी सिंपल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट विच आर यूज टू मेजर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। अब आइएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन थी? लेंथ। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने क्या यूज किया? सेंटीमीटर एंड मीटर। हेंस सेंटीमीटर एंड मीटर आर द फंडामेंटल यूनिट। लाइक टू एज mass is the fundamental physical quantity and gram and kilogram are the unit to measure the fundamental physical quantity. So gram and kilogram are the fundamental unit. Guys, next is derived physical quantity. ये सिंपल होती है, साधारण होती है और ये जटिल होती है। derived physical quantity which are made up of 2 or more than 2 fundamental physical quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल से मिलकर के बनी है उसको हम derived फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और एग्जाम्पल है हमारे पास वेलोसिटी। आपने देखा होगा वेलोसिटी लेंथ बाई टाइम, एंड लेंथ और टाइम दोनों क्या है? फंडामेंटल। तो इसका मतलब वेलोसिटी लेंथ और टाइम से आई है, वो दोनों फंडामेंटल है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या आएगी? डिराइव्ड। इसी तरह से एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी और टाइम फिर से 2 का कॉम्बिनेशन है, हेंस वेलोसिटी एक्सीलरेशन दे आर कंसीडर एज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और गाइज अगेन अगर हम यूनिट की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। वेरी सिंपल। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो यूनिट होंगी देन दे आर कॉल्ड एज ए डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट विच आर यूज टू मेजर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देन दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। गाइज समझ आ गया होगा आपको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सेपरेट, उनकी यूनिट, सब कुछ समझ आ गया आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि कितनी प्रॉब्लम आई है और कैसे आई है आप लोगों को।